वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन को निमित्त बनाकर ऐसा उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, अर्थात अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में हम समस्त दुखों से मुक्त हो जाएं। बिना श्री भगवान का भजन किए त्रिकाल में कभी कोई सुखी, शांत, आनंदमय, निर्भय ये पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुखी पद है जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी पदार्थ की मांग ही नहीं है, ऐसा सुख। निर्भय पद ऐसा है जहां कोई भय का लेश भी नहीं, क्योंकि जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वैसी निर्भय भुजाओं का आश्रय पा लेता है, परम शांत चित्त हो जाता है, कोई भी द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अगाध महिमा है प्रभु की कि जो भक्त उनकी उपासना में अपने चित्त को समर्पित करता है, इतने समर्थ होते हुए प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे बछड़े के पीछे गाय रंभाती डोलती है, ऐसे। और सामर्थ्य ऐसी आज तक कोई पार नहीं पा पाया, न वेद, न ऋषि, न मुनि। पर हम ऐसी मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं, माया के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया गया है कि हम चाहते तो सुख है, शांति है, आनंद है, विश्राम। थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए, जहाँ ये दुख ना हो। जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते। अब ऐसा विश्राम स्थल जहां इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। पर हमारी ऐसी मंद बुद्धि है कि हम विषयों के द्वारा सुखी होना चाहते हैं और नाशवान शरीरधारियों के बल से हम निर्भय होना चाहते हैं, और धन संपत्ति के बल से हम बड़े होना चाहते हैं, लोक सम्मान से हम शांत होना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है। ये भ्रम हो गया हमें, हमारी बुद्धि मंद पड़ गई है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए।
आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। पर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकारेण धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें। आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता हैं। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया। आपको कुछ चंद रुपए चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं ये। आप उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं, पर आपको जो चाह करनी तो इन्हीं से कीजिए। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। एक घटना श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन चरित्र की है। वहीं एक मुसलमान परिवार सहित रहते थे। बिल्कुल भाई जी से परिचय नहीं था। बहुत व्यापार आदि में उनका घाटा लग गया, कर्जा भी हो गया, यहां तक हालत हो गई घर में खाने को नहीं था। अब उन्होंने विचार किया कि क्या करें, हमें कोई उपाय नहीं दिखता। मन में निश्चय किया कि एक उपाय है, मृत्यु, आत्महत्या कर लेते हैं। रात्रि के जब सब सो जाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा विचार किया। और जब मृत्यु की बात आती है तो अपने आराध्य देव की तरफ थोड़ा भी कभी उपासना की है तो मन जाएगा। उनके मन में उन्होंने अपने भगवान को याद किया और पुकारा कि आप, यद्यपि ये अपराध है पर आप देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति है, अब मुझे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। अंदर से उन्होंने अपने जो उनके धर्म में नाम लिया जाता है, अंदर से नाम लिया और कमरा बंद कर लिया। बस अब किसी से नहीं मिलना, अब तो आत्महत्या करनी है। इतनी देर में भाई जी की गाड़ी उनके दरवाजे पे पहुंच गई। एक अंजवी, धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, परिवार के लोग एकदम आश्चर्य, कौन है? भाई जी ने नाम लिया, वो कहाँ हैं? बोले वो तो कमरा बंद किए हुए, खोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। भाई जी नजदीक गए, उनका नाम लेके पुकारा, सुनो, खोलो, आप 1 मिनट के लिए खोलो, मुझे पता है तुम क्यों बंद किए हो, आप खोलो। इतना अमृत था वाणी में, क्योंकि जो जिह्वा निरंतर नाम जप करती है और भगवान के प्रेम से हृदय लबालब होता है, उस वाणी में आकर्षण होता है, सत्य होता है। उन्होंने खोला, देखा है तो उन्होंने कहा, आपको मैं जानता नहीं हूं, आप कैसे आए हो? भाई जी ने स्वयं दरवाजा अंदर होकर बंद किया और कहा, बैठिए आप। आपने जो निश्चय किया है ना शरीर छोड़ने का, आत्महत्या करने का, बिल्कुल गलत है। ये जीवन धर्म पूर्वक आचरण करने के लिए मिला है, भले गरीबी रहे। यदि हम धर्म से आचरण करेंगे और अपने आराध्य देव का सुमिरन करेंगे तो पूर्व पापों के कारण हमें जो गरीबी, दरिद्रता मिली है, ये नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है
सब दिन होत न एक समान। अगर अभी रात्रि है तो फिर दिन आएगा, दिन है तो रात्रि आएगी। ये माया चक्र है, आपको उदास नहीं होना। बोले क्या इन उपदेशों से फर्क पड़ेगा? क्योंकि इन उपदेशों से पेट नहीं भरता, हमारा इतना बड़ा परिवार है। भाई जी अच्छी धनराशि ले गए थे, निकाला बैग से, सामने रखा और कहा समय समय पर ये आती रहेगी, आप इससे व्यापार शुरू करो, कभी ऐसा विचार मत करना, परिवार का पोषण करो और भगवान जैसा प्रेरित करेंगे, समय समय धनराशि आती। अब तो चरणों में गिर गया और कहा कि बाबूजी आप हमें एक बात बता दो, आप कैसे जान गए, मेरी परिस्थिति को कैसे जान गए? तो उनका आपने अपने भगवान को पुकारा ना? बोले हाँ। कि अब हमारा अंतिम समय में आत्महत्या करने? बोले उन्होंने ही भेजा है। इससे ये शास्त्र के अनुसार तो अनुभव है, लेकिन चरित्र के अनुसार अनुभव होता है कि चाहे आप किसी भी धर्म का अवलंबन लें, वो हमारे प्रभु श्री हरि ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। आप कोई भी नाम लें, चाहे अंग्रेजी में बोले उन्हें, चाहे आप हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, हर भाषाओं का सृजन, हर भाषाओं की बोली जानने वाले हमारे श्री कृष्ण हैं। तो हर धर्म के रूप में हमारे प्रभु ही हैं। यदि आप जहां जिस धर्म में हैं उसी धर्म का अनन्यता पूर्वक पालन करें। देखो धन के लिए आत्महत्या करने वाले थे, तो बोले सबको क्यों नहीं बचा लेते? क्योंकि सब भगवान का आश्रय नहीं लेते। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है ही नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है। उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दुख, अगर निवृत्त करना चाहते हो दुख और भय को, तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्मणत्व से संपन्न और ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, उसने सोचा अब कुछ भी हो इनके वंश का ही नाश कर देंगे। कर सकता था, अगर भगवान का आश्रय हो तो निश्चित कर सकता था, क्योंकि उसमें ब्रह्म तेज भी विद्यमान था और ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञाता था। तो उसने 5 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके पांडवों के ऊपर छोड़े और 1 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके उत्तरा के गर्भ में वंश निर्वीच कर दूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। ये अमोघ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे नारायणास्त्र है, कोई नहीं काट सकता। ये सब अमोघ दिव्यास्त्र हैं, ये भगवत स्वरूप है। अब तो इनके धारण करने की क्षमता ही नहीं, वो तेज ही नहीं, वो तप ही नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। जे ही उत्तरा ने देखा कि ये जाज्वल्यमान ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब तो ये भस्म कर देगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। ये ऐसा है, कोई नहीं बचा सकता। किसी की तरफ उनकी वृत्ति ही नहीं गई, सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी। हो अपने गर्भ की रक्षा के लिए श्री भगवान कहीं दूर नहीं है, हम सबके हृदय में हैं। हम जहां हैं वहां हैं, क्योंकि जब सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी सुंदर बात कही। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए।
क्योंकि आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरी रक्षा कर सके। ये बात किसी विशेष भक्त के हृदय में आती है। ये बात द्रौपदी के भी हृदय में नहीं आई थी। केवल प्रभु का आश्रय नहीं लिया था उन्होंने, 5 पतियों का आश्रय लिया था, सभा में बैठे धर्मात्माओं का आश्रय लिया था, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया था, अपने दांत का आश्रय लिया था, केवल प्रभु का। कोई भी विपत्ति आते ही सीधे हरि शरणम। अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो हमें बताना, कहीं भी कोई भी विपत्ति हो। पर आपने भगवद आश्रय नहीं लिया तो उस समय भगवद स्मृति ही नहीं आएगी। ध्यान देना, ये सिद्ध सूत्र है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विपत्ति से, वहां मेरे हरि बचा लेंगे। हम कह रहे परीक्षा करके देखो, अगर तुम्हें असत्य लगे तो हमें बताना, पर कोई अन्य आश्रय न रखना। जब कोई विपत्ति आए तो सीधे हरि को पुकारना और हृदय से पुकारना, आर्त भाव से पुकारना, क्योंकि भगवान तक आवाज पहुंचती है भाव। भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। स्पष्ट समझ लीजिए, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, ये सब सत्य विषय है। जीवन में आप भी अनुभव करके देखो, भगवान कोई कहानी नहीं है, त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद है, अभी हैं, इसी क्षण हैं, हमारे समीप हैं, हमारे हृदय में, हमारे प्यारे हैं, लाड़िले हैं। प्रभु नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहां हम किससे सहयोग मांगे? सब मृत्यु से भयभीत है, कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो इनसे हम आश्रय क्या लें इनसे कि हमारी रक्षा कर लेंगे? खुद मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल। समय ऐसे जाता है ऐसे। बोले कितने साल के हो? बोले 50 वर्ष, 60 वर्ष के हो गए। 60 वर्ष व्यतीत हो गए, आपको पता चला अब भी वही कामना, अब भी वही वासना, अब भी वही जीने की चाह। जीना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं भोग भोगना चाहता हूं। भोगना क्यों चाहते हो? क्योंकि सुखी होना चाहता हूं। तो अभी तक भोग कर सुखी नहीं हुए, तो आप क्या हो लोगे? अब तो 60 के होने जा रहे हो, 70 के हो गए, इसके बाद राधे राधे। प्रभु पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। सब जितने हैं परस्पर मृत्यु से भयभीत, इनका क्या मैं आश्रय लूं? इसलिए हे नाथ, मुझे भले मृत्यु प्राप्त हो जाए, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कर लो। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, और भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। करने वाली बात हो जाएगी, जो बिल्कुल नहीं होने वाली वो भी बात हो जाएगी, जो किसी भी तरह से नहीं होने वाली वो भी बात हो जाएगी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उपधार वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। पांडवों से हीन कर दूंगा, निर्वीज कर दूंगा इस पृथ्वी को, ऐसा संकल्प करके घोर ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया था। पर भक्तवत्सल भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दो। भगवान का निज पार्षद सुदर्शन चक्र, जिसका त्रिभुवन में कोई जोड़ नहीं, सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं उसे शांत कर सके। सुदर्शन जी को कोई शांत कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं। भगवान लीला विहारी हैं, ये उन्हीं के दिव्य अस्त्र, उन्हीं के स्वरूप है। ब्रह्मास्त्र को एक क्षण में शांत किया, जो 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ आ रहे थे, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए सुदर्शन को आदेश नहीं किया। आप तत्काल कवच बन करके गर्भस्थ शिशु को ऐसे अंदर प्रवेश। भगवान के लिए कोई
कठिन कार्य थोड़ी है। हृदय से गर्भ में आ गए और गर्भस्थ शिशु का कवच बन गए, तो ब्रह्मास्त्र क्या भगवान के श्री अंग का स्पर्श कर सकता है क्या? नहीं, भगवान के श्री अंग के तेज से तत्काल शांत हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। उसी गर्भस्थ शिशु को वहीं श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जब वो बाहर प्रकट होते हैं तो उनका नाम परीक्षित रखा जाता है। वही समय परीक्षा, जिसको मैंने गर्भ में देखा वो कहाँ है, कौन है, कौन है? आपको अगर कष्ट निवृत्ति चाहिए तो इनसे बड़ा कौन होगा जो आपको बचा? यहां कौन बचा सकता था? उत्तरा के गर्भ की कोई रक्षा कर सकता था क्या ब्रह्मास्त्र से? नहीं, पर श्री भगवान। कुंती जी आई, हाथ जोड़कर खड़ी हुई, भगवान हम आपसे एक वरदान चाहती हैं। क्या? तो कहा, विपदा शंतुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे विपत्ति दे दो और पग पग पर विपत्ति दे दो। तो भगवान हंस दिएगा, आज तक तो किसी भक्त ने ऐसा नहीं मांगा। आप विपत्ति क्यों चाहती है? सब चाहते संपत्ति मिले, विपत्ति का मुख न देखना पड़े। बोले विपत्ति की कृपा हमने देखी, जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप हमारी तरफ दौड़ते हुए आए, और जब संपत्ति दी तो आप वापस चले गए। आपका पीठ करके जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे हर क्षण विपत्ति में रखो, जिससे हर क्षण आपका मैं दर्शन करूं, और आपका दर्शन जीव का पुनर्भव है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यद्यपि भक्त हृदय ही ऐसी चाह करेगा, संसारी पुरुष तो चाह नहीं करेगा कि हमें पग पग पर विपत्ति मिले। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, असाध्य रोग, समाज की प्रतिकूलता और विविध प्रकार के तिरस्कार, अपमान, ये जिस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं भगवद आश्रित को। भगवद आश्रित शब्द है, भगवद आश्रित, भगवद आश्रित नहीं तो दुर्गति है। फिर भगवद आश्रित को उस ऊंचाई पर कोई साधना नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सीधे श्री भगवान के चरणों का आश्रय होता है। और आश्रित का फिर क्या, सोना भी भजन होता है, चलना परिक्रमा होता है, बोलना स्तुति होती है, सारी क्रियाएं उसकी पूजा होती है। जो संपूर्णतया भगवद आश्रित हो गया है, अब उसको अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, हर चेष्टा उसको भगवत प्रसन्नता का हेतु बना देती है। पर चलो, यदि अपनी ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें चाहिए कि हम धन चाहें तो केवल प्रभु से चाहें, हमें दुख निवृत्ति चाहिए तो केवल प्रभु से चाहिए, और हमें जानना है तो केवल प्रभु को जानना है। प्रभु को जान गए तो कुछ जानना और पाना बाकी नहीं रहेगा। इस पर ध्यान दीजिए, इसका पता सबको नहीं है। आप जो चाह कर रहे हैं ये सब आपको बाधा रूप में मिल जाएगी। लोक लोकांतर का वैभव, सिद्धियां ये बाधा है। आप केवल प्रभु की चाह कर लो, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु को जान जाओ, जिज्ञासु भक्त, तो आप तृप्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। अर्जुन, ये जो 4 प्रकार के हम तुम्हें भक्त बताए, देखो भगवान कितने कृपालु हैं। धन मांगने वाले को भी भक्त भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो केवल भगवान से मांगे तो भगवान की आराधना करे, और उनसे धन मांगे तो भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। जिसे भगवान अपना भक्त मान लेते हैं, उसके मंगल में, उसके आनंद में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जो भगवान से कष्ट निवृत्ति चाहता, भगवान उसको अपना भक्त मान लेते हैं। कितने कृपालु हैं, कितने उदार हैं। भगवान कहते हैं ये 4 भक्त मुझे प्रिय हैं, पर इनमें जो ज्ञानी है ये मुझे विशेष प्रिय है।
विशेष प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः। ज्ञानी भक्त का तात्पर्य केवल अहम ब्रह्मास्मि से नहीं है। ज्ञानी भक्त का तात्पर्य है जिसने ये जान लिया कि भगवान के सिवा ना कुछ था, न है, न रहेगा। तो यहां जितनी हमारी चेष्टाएं हो रही हो सब भगवान के लिए हो। जो हमारी आत्मा रूप में स्फुरित है, जो बाहर श्री कृष्ण रूप से जाने जाते हैं, जो उपनिषदों में ब्रह्म रूप से जाने जाते हैं, योगी जन जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वो मेरे प्रीतम हैं। इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। इसीलिए यहां उदाहरण में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी जो भगवान को प्रिय है, उसमें गोपी जनों को दिया गया है। क्योंकि ज्ञान शिरोमणि श्री सुखदेव जी, भगवान शंकर, उद्धव, शनकादि गोपियों की चरण रज माथे पे लगाते हैं। तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि ये सब सृष्टि के महान ज्ञानी जन हैं। उद्धव जी बृहस्पति के समान ज्ञान, क्योंकि उनके शिष्य हैं। और शनकादि तो जन्म सिद्ध ज्ञानी, और भगवान शंकर तो ज्ञान समुद्र हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष गोपियों की चरण रज माथे पे लगाए। सबसे बड़ी ज्ञान की श्रेणी में गोपी जन है। तो बोले गोपी जन तो प्रेम की श्रेणी में है, ज्ञान की श्रेणी में के। तो जो ज्ञान उपनिषदों में है वो गोपी जनों की एक वृत्ति है। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदिक। यही तो है ज्ञान का स्वरूप। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो कह रहे न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात। ये ज्ञान है। और इस ज्ञान में स्थित होते हुए या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठयो धन्या ब्रजस्त्रियः उर्क्रम चित्तयाना। ये गोपियां परम धन्य है। देखो इनकी दिनचर्या, ये गऊओं का दूध दूहते समय, धान कूटते समय, दही मत्ते समय, आंगन लीपते समय, बालकों का पालन पोषण करते समय, जितनी भी सेवाएं गृहस्थी की है सब ये कर रही हैं। पर इनका चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है और वाणी से नाम कीर्तन कर रहे हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं। ये है सबसे बड़े ज्ञानी का लक्षण। आज अपने लोग थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बोले मूर्ति पूजा निषेध, ये ठाकुर जो साकार रूप लिए हुए हैं ये मायाकृत है। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? अगर आपको वास्तविक ज्ञान है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो निषेध क्या बचा इसमें? क्या ज्ञान हुआ? पर वो है अपने मन में ही ज्ञानी मान लेते हैं और फिर बोलने लगते हैं। असली ज्ञानी कौन? जो आत्मस्वरूप में भी प्रभु को देख रहा है और प्रीतम रूप में भी प्रभु को देख रहा है और सारी चेष्टाएं व्यवहार की करते हुए प्रभु का निरंतर नाम जप कर रहा है। आजकल अपने लोग ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं कि ज्ञान को थोड़ा सा पढ़ लिया है, केवल अनुभव नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, और हम एक दूसरे की अवहेलना और निंदा करने लगते हैं, एक दूसरे संप्रदाय की, एक दूसरी उपासना की। परिणाम माया में ही भटकना होता और हम कहलाते हैं ज्ञानी। देखो ज्ञानी शनकादि हैं, क्या है इनका चरित्र? हरिशरणम निरंतर जपते हैं और भगवान की चर्चा परस्पर, चार महात्मा ये चारों भाई, कोई प्रवक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते, हर समय चलती रहती अखंड भगवान की गुण लीला का गायन, श्रवण और नाम कीर्तन। ये है ज्ञान का स्वरूप। वही आत्मा है, वही हमारे प्रीतम है। भगवान शंकर का माता को श्रोता बना दिया, जगदम्बा को, और जगत पिता स्वयं वर्णन कर रहे हैं। कभी मां वर्णन कर रहे हैं तो प्रभु सुन रहे हैं। निरंतर नाम जप करते हुए जहां जहां भगवान की अवतार लीला की कथा होती, ये पहुंच जाते हैं भगवान शिव सुनने।
आजकल हम ऐसे ज्ञानी हैं, भगवान की चर्चा निषेध, भगवान की पूजा निषेध, भगवान के अवतार को भी ना मानना, और हम ज्ञान वर्णन करते हैं। तो क्या होता है, फिर ये जो त्रिगुणात्मिका माया है फिर ऐसे भगवान बनने वालों को बता देती है कि नहीं तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो कोई और है, बता देती है। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ है, मार्ग है ऐसा, ये नहीं कि हम नहीं जानते वो मार्ग है। उस मार्ग में जब हम तन्मयता प्राप्त करते हैं तो तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब तरंग का नाम रूप नहीं बचा, खो दिया तो समुद्र हो गई। पर जब तक नाम रूप था तब तक तरंग ही है, समुद्र में ही खेल रही है। समुद्र ऐसी अनंत तरंगे पैदा करता है, एक भी तरंग में ऐसी ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर ले। हाँ, वो समुद्र ही है, जहां उसका नाम रूप खोया वो समुद्र में लीन हो गई। ये बात है अहम ब्रह्मास्मि की। आज तक कोई ऐसा महात्मा ब्रह्मबोध संपन्न नहीं हुआ कि मध्याह्न का सूर्य अंतर्ध्यान चंद्रमा प्रकट हो गया, बीच में रात्रि प्रकट कर दी। भागवती क्रम की तो बात जाने दो, प्रकृति के क्रम को कोई बदल दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान के समान सिर्फ भगवान है, उनका चिंतन करके हम उनमें लीन हो जाते हैं, इसलिए उनको भी भगवत स्वरूप ही कहते हैं। पर कोई भगवान के नाम को मिटा के, भगवान की सेवा को मिटा के, भगवान की रूप लीला को मिटा के अपना चरित्र गवावे, अपनी पूजा करवावे, अपना नाम जपवावे, अपने को भगवान साबित करना चाहे तो फिर माया कसौटी में कस लेगी, क्योंकि वो दूसरा पति नहीं स्वीकार करती है, वो अनन्य है। मायापति तो एकमात्र श्री हरि हैं। अगर दूसरा कोई पति बनना चाहेगा तो उसकी गति कर देती है, जिसके आगे दा और छोटा की मात्रा लग जाती है, अब पूरा समझ लो तो दुर्गति कर देती है बड़े बड़ों की। इसलिए ये बड़े बड़े सृष्टि के महात्मा जन जो ब्रह्मबोध संपन्न है वो भी हरि शरणम बोलते हैं। हे हरि मैं आपकी शरण में हूं, चाहे कोई भी हो। अगर हमारे प्रभु का भजन नहीं करता, देखो हमने देखा है ब्रह्मलीन संपन्न महापुरुषों को, जब उनको प्रणाम करो तो कहते हैं नारायणाय नारायणाय, और उनके प्रणाम करने की शिक्षा उन्हीं से मिली कि ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय, वो कहते हैं नारायणाय ना, ये हरि का ही तो नाम लिवा है। आपस में मिलेंगे हरि ओम, नाम भगवान का स्मरण करें, हरि ओम ये नाम लेंगे। स्वामी जी ओम हरि, बोले हरि ओम, ओम हरि, ओम हरि। ओम प्रणव भगवान का नाम, हरि भगवान का नाम। कोई भी ज्ञानी कैसे भगवान के नाम की निंदा कर सकता है, कैसे भगवान की रूप सेवा का निषेध कर सकता है, कैसे भगवान की लीला गुण गायन के बिना जी सकता है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महामहिम श्री उड़िया बाबा जी महाराज जहां बैठते वहीं भगवत चर्चा शुरू करवाते। ऐसे यहां कथा हो रही, आप पद्मासन लगाए बैठे, रास हो रही, आप पद्मासन में बैठे। आज हम ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि भगवान का ही अस्तित्व मानना मना कर देते हैं। तो ये ज्ञान नहीं, भगवान यहां कह रहे कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, वो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। भगवद स्मरण रहित जीवन अज्ञान ही है। अगर ज्ञानियों में किसी को अग्रणी कहा गया है तो श्री हनुमान जी महाराज के आगे शब्द पाया गया है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वरिष्ठम सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। पर भगवान राम जी के ऐसे चरण कर कमल में लिए हुए मुख में निरंतर श्री राम रोम रोम कीर्तन करता रहता। ये देखो ज्ञानी, ज्ञान शिरोमणि हरिवाहन श्री गरुण जी महाराज, उनके आगे गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। सेवा क्या है, भगवान को अपनी पीठ पर विराजमान करके उनकी आज्ञा के अनुसार विचरण करते हैं और उनके पंखों से शाम वेद का गायन होता रहता है। हम ज्ञान का तात्पर्य नहीं समझ पाते।
ज्ञान के सूत्रों का अनुभव हुआ नहीं, इसलिए व्यर्थ के ज्ञानी मान करके अवहेलना करते। अरे जितने भी ज्ञान के शब्द हैं वो भगवान शिव से प्रकाशित हुए हैं, वही शंकराचार्य जी के रूप में, और शिव जी के मस्तक पर हमारे हरि का चरणामृत विराजमान है। क्या प्रमाण तुम्हें चाहिए? भगवान शंकर निरंतर चरणामृत हरि का अपने माथे पे रख करके उनका गुणगान करते रहते हैं। जो ज्ञानाभिमान में भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना करे, ऐसे ज्ञानी को मन से भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करो, उनके वचन मत सुनना, हमारी प्रार्थना है, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो हमारे प्रभु श्री हरि के नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके धाम की महिमा की निंदा करे, वो अज्ञानी ही है, कहीं भी कोई भी हो। क्योंकि जो ज्ञानी है उसके लिए तो निंदा का पात्र कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। ज्ञान का स्वरूप ही है ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। एक कण भी जगत का ऐसा नहीं जो हमारा ईश्वर न विद्यमान हो, यही तो ज्ञान है। अब वो निंदा क्यों करेगा? उसकी रुचि है, अभेद भक्ति के द्वारा वो भगवान में लीन हो जाता है। पर निंदा स्तुति तो अज्ञान का लक्षण है। किसी व्यक्ति की अवहेलना नहीं करेगा ज्ञानी, फिर श्री भगवान के नाम रूप की अवहेलना कैसे कर सकता है? भगवान की सेवा में लगे हुए जनों की अवहेलना कैसे कर सकता है? तो इसीलिए यहां उदाहरण में कहा कि भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, पर वो जो निरंतर भगवान के स्मरण में तन्मय है और भगवान की लीला गुण का गायन करता रहता है, चाहे श्री शुकाचार्य जी हो या शौनक जी हो या सूत जी हो, इनको कोई ज्ञान की कमी है क्या? पर देखो ना, ये भगवत चरित्र रस के कितने रसिक हैं। हर समय श्री सुखदेव जी भागवत का श्लोक उच्चारण करते रहते हैं, बिना भगवत लीला के जी नहीं सकते। इनकी जैसे व्यसनी का नशा होता है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही ये ज्ञानियों का नशा है भगवान का चरित्र, भगवान का लीला गुण श्रवण। एक भक्तिर विशिष्यते, ज्ञान वही जिसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। अगर आत्मरति नहीं हुई तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। जिसे हम भक्ति में कृष्ण रति कहते हैं, ज्ञान में आत्मरति है। वो आत्मावान, आत्म क्रीड़ारत स्वरूप स्थित महात्मा वो भगवान का ही स्वरूप है। पर कहीं वो भगवान की निंदा, आज तक हम ऐसे महात्माओं को कभी ऐसी निंदा करते नहीं देखा। गंगा किनारे गुरु कृपा से ऐसे बहुत से ब्रह्मलीन महात्मा मिले जो वास्तविक ब्रह्मबोध संपन्न थे। अब तो बस केवल शास्त्रों में लिखा है और बातों में है। ब्रह्मबोध प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। साधारण भक्ति में चलना तो हो नहीं पा रहा ब्रह्मबोध, लेकिन अब धीरे धीरे वो पवित्रता, वो साधन, वो संयम, वो निष्ठा, वो सब जा रही है। एकमात्र उपाय है श्री भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो, वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जो बड़े बड़े साधनों से स्थिति प्राप्त होती थी। देखो, सबसे बड़ा माया का फसाव यह हो रहा है कि हमारी भोगों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो रही, और जिसकी इंद्रियां भोगों में लगी हुई तो ज्ञान की बातें कर सकता है, ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात मान लीजिए, चाहे जितना वो ज्ञान की बातें करे, भगवदानंद का स्पर्श नहीं हो सकता अंदर। ये सिद्ध बात है, सिद्ध। शरीर भोग भोगे, इंद्रियां भोग में सुख खोजे, मन संकल्प भोगों का करे, बुद्धि निश्चय सत्य भोगों में करे, तो किनके द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ भाई? किसने परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ? आत्मा तो अज्ञानियों में ज्यों की त्यों वैसे ही है, तो तुमने क्या अनुभव किया? तो वो ज्ञान केवल नाटक रह जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही होती है भोगाभ्यास को
तत्काल रोक दिया जाए। जिस दिन से सत्संग सुना उसी दिन से, जैसे एक ब्रेक होती धीरे धीरे लगाई जाती और एक ब्रेक होती है कि अगर तुरंत नहीं लगाई गई तो घटना घट जाएगी। इसी जन्म में अगर ज्ञान प्राप्त करना भगवत प्राप्ति, तो अब वो ब्रेक की जरूरत है तुरंत। अब लो नशानी अब ना नशे हो। निर्वाह भगवान करेंगे क्योंकि भगवद आश्रित हो। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आपके अंदर जो प्रेरणा हो रही कि इन भोगों को भोग लें तो सुखी हो जाए, तो कहना कभी नहीं, जीवन भर भोग लो, कभी तुम्हारे अंदर यह अनुभव नहीं आएगा कि तुम सुखी हो गए भोग भोग के। ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। तुम भोग भोगते हुए कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती, नहीं तो लिख देते भोगात् शांति अनंतरम, भोग भोगो शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जब तुम्हारे अंदर भोग भोगने की इच्छा जागृत होती है और तुम उसे भोग देते हो, तो ऐसी गलती करते हो जैसे आग में घी डाल दो तो और आग प्रज्वलित हो जाएगी। आग में घी डालने से वो बुझेगी नहीं, वो प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही कामोपभोग की वासना से जब तुम काम का सेवन करते हो तो वो तुम्हारे अंदर तृष्णा पैदा कर देती, भयंकर आग भोग की। फिर वो पागल आदमी कहा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो कह रहे यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब वो जब भोग भोग कर शांति प्राप्ति की चाह करने लगा, सब कर तो यही रहे ना, सबके अंदर भगवान की आज्ञा उल्लंघन की वृत्ति बैठी हुई है। भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम, और हमारे अंदर वृत्ति बैठी हुई कि मैं भोग कर एक बार तो देख लूं तो शांत हो जाऊंगा। क्या है? और एक बार जो इस दलदल में उतरा आज तक नहीं निकल पाया। जब से सृष्टि हुई तब से एक बार के लिए ही उतरा था और आज तक नहीं निकल पाया इस दलदल से। क्यों? बोले यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। भोगों को भोगने से भोग में और प्रियता बढ़ जाती है और विषयासक्ति बढ़ जाती है। फिर वो कौशल के द्वारा भोग भोगना चाहता है, विविध कलाओं के द्वारा विविध परिवर्तन कर करके, स्थान का परिवर्तन, शरीर का, अब ये शरीर नहीं दूसरा शरीर चाहिए, इस स्थान में नहीं अमुक स्थान में, इस प्रक्रिया से नहीं ऐसी प्रक्रिया से। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। इंद्रियां और बलवान होकर उसे कुकर्म में फंसाती जाती है। तस्माद् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः। अब सुख की चाह और बढ़ गई और खोज उन्हीं भोगों में रहा है जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तैशम दुख न हो। ऐसा फंस जाओगे कि निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। ये देख लेना और देख ही रहे हो, अधर्म के द्वारा भोगों को भोगोगे तो निकलना भी चाहोगे कि आज से नहीं करूंगा तो नहीं निकलने दिया जाएगा। ये माया तुम्हें रौंद देगी, भयभीत कर देगी कि अगर ये शब्द भी निकाला कि आज से नहीं तो हम अभी इसी क्षण, भयभीत हो जाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं। बोले हुआ क्या? सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेष दष्टो या सुखारसी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। जैसे कोई बीछी के डंक से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दे, ऐसी गलती हो गई। बीछी का जो डंक का जहर है वो मारेगा नहीं आपको, वो पीड़ा देगा, लेकिन सांप का जो जहर है वो मार देगा आपको। तो बोले जो मन में काम ने जलन पैदा की वो मारेगा नहीं आपको, थोड़ा पीड़ा देगा, इसके बाद शांत हो जाएगा।
और आपने यदि भोगाभ्यास में उतार दिया तो मार देगा। जैसे बीछी के डंक के कष्ट से बचने के लिए कोई सांप के बिल में हाथ डाल दे और वहां कोबरा उसे डस ले, ऐसे ही काम की पीड़ा को, काम के वेग को ना सह सकने के कारण वो काम भोग में उतर गया। तो कह रहे हैं विषयानन वासितो महति दुख पंके निमग्न थी, महान दुख में फंस गया। परिणाम में पता चलेगा, अभी उसे पता नहीं चलता परिणाम में। इसलिए ज्ञान ब्रह्मबोध प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि बिना निष्काम हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सरल उपाय है, चाहे जो हो, जहां हो, जैसे भी हो, आप सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रिय बन जाएंगे और आपको इसमें इस तरह की कोई विशेष कष्टमयी साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ध्यान दीजिए, ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो या जो तुम्हें प्रिय लगे, मन से नहीं कह रहे, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा है नाम, नाम जप करे। बोले अहो बत स्वपचतो गरीयान, यद्यपि वो स्वपच है फिर भी गरीयान वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि रैदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान है। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए हैं। व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खाइए मांग। हे बड़े मस्त हैं ब्रजवासी। प्रातः काल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई ठेलिया में कूड़ा करकट ऐसे भरे मस्ती बिहारी जी के पद गाए जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर का। ठेलिया ऐसे कूड़ा के लिए रोका और कुछ भेंट दिया, चरणों में प्रणाम किया। ये है हमारे वृंदावन की शोपच है, जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारी जी का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी हुई है। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे। एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर चो कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ, जा बाबा, और उसको जब प्रणाम किया ना, भैया लाडली जी कृपा करे तो पे बाबा, हृदय निहाल हो गए। ये आशीर्वाद कौन दे सकता है? देखो बरसाने के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से ऐसे हाथ करके बात करते हैं। लाडली जू, आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू उनके करकमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेंगी। भोरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भावों पर विश्वास नहीं रहता। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो, सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर
श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम हम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस् तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः। अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप, गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो भी लप्यते। न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विंदेत परमां शांतिम नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव है कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है, पर एक इसका महान गुण है, जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसकी एक बड़ी प्रशंसा है, 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर से, बोले कितने हो, 10,000 वर्ष। ऐसे 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अपने लोग, नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो अवश्य भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई, वो अलग अलग कामनाओं की अलग अलग लक्ष्य। 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो, या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है, महात्मा जन इसी का प्रयास करते। अव्यावृत भजनात्, ये सिद्ध अवस्था है निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, पर 6वां मिनट न लगने पावे, फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा जैसे नहीं, रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे, वो बढ़ती नहीं है, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो हम भी कह रहे हैं।
जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय, ताली बजाकर नाम कीर्तन करने लगो। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना ये सब है, ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के सामने। नरसिंह मेहता की करताल प्रसिद्ध थी। 4 भक्त साथ है, करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते हैं। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि। अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए तो बोले भगवान को बुलाया जाए प्रगट में। बोले एक ही उपाय है, मदभक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठाम। नारदा नारद जी ने कहा भगवान वहीं आ जाते। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना प्रारंभ किया। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये, राधा 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 राधा। ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। ले भाई ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते हो, कोई राग नहीं आता, हम कह रहे कोई राग नहीं, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है, ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय। जहां आपका मन न लगे, शुरू आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे ही उसको करते हो, राधा 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ से, वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे और ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश हित। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ, हम तो आश्चर्य, पर सर्वाश्चर्य में स्वामिनी जो, इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए, सब ज्ञान आ जाएंगे। श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो जय हो, और सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही एक कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित हो गए। तासा मावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम जा पीतांबर धरासरक भी साक्षात मत। और वो भी कोई खड़े लगे हुए, वो भी तो नटवर नागर हैं, सकल कलाओं में प्रवीण, तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है, तो आनंद कौन है जानते हो? श्री कृष्ण।
सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप क्या है? आनंद। आपके हृदय में उमगल, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं। पर बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ जाएगा। और जिस दिन पूरा आनंद आया, उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा। माया का जो आकर्षण है। भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रे निर्धूत कलिर्भवति। जो प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण मात्र करता रहता है, कोई भी कलयुग का दोष उसके अंदर। कलयुग बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, गर्भ में ही जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था, वो परीक्षित महाराज। देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है बैल को, बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, सब में श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए हो जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उसे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के भले चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि आप पैर हटा लीजिए। ये ऐसे किसी को नांगना, किसी के पैर मारना, ये सब गंदे आचरणों में आता है। ये भक्तों के द्वारा ऐसा नहीं होता है। हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के एक जो अंग सेवी थे, उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया, तो बाबा पादुका को ऐसे छू के ऐसे, हम कहा अरे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? बोले अब तुम थोड़ी हो, तुम तो हरि के शरणागत वैष्णव हो गए। अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती है, उसमें पैर कैसे? बाबा के वो शिष्य हैं और बाबा उनकी पादुका को, ये है भाव, वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। हम गुरु हैं चेले का, तो ऐसा नहीं, पूज्य हो गया, वो भगवान का दास हो गया। हम तो पोस्टमैन हैं, हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निज जन, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, उनका रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय ना हो, ऐसा कौन पैदा हो गया? नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने पाग उतारी चरणों, महाराज रक्षा कीजिए, और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। अच्छा, तेरा समय? कलयुग? जी हां। देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। तो उनका आपको कुछ न कुछ तो स्थान देना ही होगा हमारे लिए, कि आप ठीक है मदिरालय, और जो मदिरा सेवन करे, और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्ट आचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, ये द्वैत कीड़ा, मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम संभोग होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतानोत्पत्ति की क्रिया, वो उसे व्यभिचार नहीं कहते हैं, वो दोषयुक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना, कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते हो उसके, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है, और जो मांस खाता है, और जो दैत्य कीड़ा करता है, आप, क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं था, यहां रह सकते हो। उनका महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। तो उनका ठीक है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण, उस पर तुम्हारा बात, वो खुश हो गया, हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले आए। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको लेके, विजय में जिसकी विजय, तो
भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उन्हीं के तो वंश में है ना। ऐसे ही धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई, जंगल में गए, शिकार तो मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा होती है। पाग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव ये बाहर ही रख देना चाहिए, क्योंकि यहां सर्व लोक महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं। और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। तो भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है। जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी तो अंगरक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं के, पर आज ही भूल गए। ऐसे सीधे आश्रम में प्रवेश किए, घोड़े से उतरे, कोई है, प्यास लगी है। तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं। वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम था, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे, तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं। अमृत स्थिति है, प्राण वायु भी संचलन नहीं हो रहा है। भगवदाकार वृत्ति अंदर से, बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई हैं। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो आज इनको देखो, कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है राजा आया, इसे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए। और बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया। ऐसे ये कलयुग का दोष। एक महात्मा पर पाखंड का आरोप, जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब भ्रष्ट हैं, अरे सब नाटक है, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, ये अपमान है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। तो वहां बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था, बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया? नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से। छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का, तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना अधार्मिक हो गया कि संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, तो ये भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया और कहा मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के अंतर्गत भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे, उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। अब बधाए अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित हुई। आंख खुला और कहा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि गले में सर्प डाल करके परीक्षित जैसा अपमान, कोई बात नहीं है, और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर स्वागत करते, उनको जलादि पिलाते, गलती हमारी है।
देखो ब्रह्म ऋषि। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो शाप दे दिया, तुमने भयंकर ऐसा कैसे कार्य, वो शाप के योग्य है? क्या शाप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस लेगा। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं, पिता की भी कि मिटा सके। ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। अब तो ना ब्राह्मणत्व रह गया, ना तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, ना भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा? जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्यवाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकते। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर हो गए, जीव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा, ये क्या हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? भगवान मुझे दंड दे। ये है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं और कहा महाराज आपको एक सूचना है, वो बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान श्रृंगी ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले। बहुत अच्छा हुआ। जन्मेजय को बुलाया, उसी क्षण रात दिया, और गंगा किनारे जा करके बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंता नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा कि आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव जी। 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए, सब खड़े बीच में। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार करवा देंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण कराया और पूछा, बेटा परीक्षित तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? तो उनका नहीं भगवान, आपने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोड़ों महाकाल का रूप धारण करके भी आवे, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। उठे और चल दिए। इतने बड़े महापुरुष को भी कलयुग ने ठग लिया था, पर भगवान का आश्रय था ना। तो कह रहे कि कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करता रहेगा। बचो। इसलिए हम आपसे बार बार लगभग 2-4 दिन में सत्संग में प्रार्थना करते हैं कि शराब मत पियो, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, कलयुग का स्थान है, ये वो कार्य करा देगा, इसी जीवन में तुम जीने लायक नहीं रहोगे। पराई बहन बेटियों के साथ व्यभिचार की प्रवृत्ति बिल्कुल मन में मत रखो, कलयुग का स्थान तुम्हें नष्ट कर देगा, दुर्गति हो जाएगी। ये जुआ खेलना, मटका और शेयर बाजार आदि के जुआ, ये सब जुआ के अंतर्गत आते हैं। बचिए, घर बैठे इतने लगा देंगे, इतने आ जाएंगे, और जब उतने सब चले जाएंगे तब बेईमानी सुहाएगी, गंदे आचरण सुहाएंगे, चिंता में बैठ जाओगे, कोई भजन साधन नहीं बनेगा। मेहनत करो, धर्म से कमाओ। मांस मत खाइए, कलयुग का निवास स्थान है। मांस खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कलयुग तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। किसी के धन की चोरी मत कीजिए, संपत्ति का किसी भी तरह से अगर चोरी से लाए तो परिवार को नष्ट करने वाली चेष्टा हो जाएगी, अपने हाथ से अपने परिवार को नष्ट कर दोगे। देख लेना, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि जो तुम्हारे परिवार को ही तुम्हारे आचरण दुखदायी बन जाएंगे, जिनके सुख के लिए तुमने चोरी की थी। ये कलयुग के स्थान है। अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है, निर्धूत कलिर्भवति, बोले भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण। नाम बहुत बढ़िया अंग रक्षक है।
कोई भी आपको दोष युक्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है। और अगर हमारे दोष जमा है, देखो हम बार बार प्रश्न करते हैं, हमें सुख मिले, हमारी विपत्ति कैसे हटे, हम चाहते हैं कि ये काम बन जाए, वो काम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि तुम्हारे पाप जमा है। खुली बात है, पाप ये दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे। दान पुण्य एक क्रिया है, शुभ क्रिया है, पुण्य क्रिया है, वो अलग जमा होगी। हमको एक ऐसी बात चाहिए जिससे पुण्य भी हो और पीछे के पाप नष्ट हो जाए। तो कह रहे वज्रम पाप मही भृताम भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम। पाप चाहे तुम्हारे पर्वत के समान हो, उनको विनाश करके तुम्हारे पुण्यों को बढ़ा देगा। पुण्यों को बढ़ा देगा पहाड़ जैसे, और पाप को मिटाकर धूल कर देगा। जैसे देवराज इंद्र जिस पर्वत पर प्रहार करें वज्र का, तो धूल बन के रह जाएगा, एक कण भी उसमें नहीं होगा। वज्र की ताकत है। तो बोले वज्रम पाप मही भृताम भवगत द्रोदेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसिस तिगमांस बिंबोदय। तुम्हारे पाप पर्वत को चूर चूर करने के लिए वज्र के समान है कृष्ण नाम। तुम्हारे पुण्यों को बढ़ाकर पहाड़ जैसा कर देगा और पाप को बिल्कुल धूल के समान उड़ा देगा। पहाड़ के समान पाप जमा हो, क्या करो? बस कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। इस भवरोग की रामबाण औषधि क्या? बोले सिद्ध औषधम, कृष्ण कृष्ण बोलो। अपने गुरु प्रदत्त नाम को निरंतर जपो। जो अज्ञान रूपी अंधकार तुम्हारे हृदय में बस रहा है, उसमें सूर्य के समान प्रकाश कर देगा। क्या करो? बस कृष्ण कृष्ण बोलो, उनका नाम जपो। स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तरत ज्वाला जटाल सिखी द्वारम निर्वृत्ति सद्यमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। ये दुख रूपी वृक्ष एक दो नहीं, जंगल के समान तुम्हारे जीवन में खड़े हैं। एक काटोगे दूसरा आ जाएगा। पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो आग लग जाए तो काटना भी नहीं पड़ेगा, भस्म हो जाएगा। बोले कौन? बोले प्रचंड ज्वालाओं के समान दुख के वन को जलाने के लिए तेजोमयी दावानल अग्नि रूप है कृष्ण नाम। ये अगर हमारी जिह्वा नाम जप कर रही तो दुख रूपी जंगल को भस्म करने में देर नहीं लगेगी। और द्वारम निर्वृत्ति सद्यमनो, मोक्ष के द्वार में खड़े हो, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, धक्का ऐसा लगेगा कि मोक्ष को पहुंच गए, पीछे नहीं लौट पाओगे, आगे ही चले जाओगे, परम पद के अधिकारी बन जाओगे। विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम, ये कृष्ण नाम रूपी अक्षर जिसकी जिह्वा पे भी कृष्ण 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 कृष्ण। पाप रूपी पर्वत को विनाश करने के लिए वज्र के समान, भवरोग की सिद्ध औषधि और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान, दुख रूपी जंगल को भस्म करने के लिए दावानल के समान, और मोक्ष द्वार में प्रवेश देने के लिए ये नाम जय को प्राप्त हो रहा है। कृष्ण कृष्ण राधा राधा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। विश्वास करके ये असदाचरण छोड़ो, भगवान के आश्रित हो, उनका नाम जप करो, नौकरी करो, गृहस्थी की किसानी करो, जो तुम्हें प्रारब्ध अनुसार कार्य मिले, अपने कार्य को श्रेष्ठ समझो। आप ध्यान से सुनिए, अगर कसाई कुल में प्रकट हुए थे सदन जी, तो उन्होंने पंडिताई का काम श्रेष्ठ नहीं समझा। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। वो अपना धर्म का, ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग करने जाते थे, और ऐसी निष्ठा थी कि विचलित नहीं हुए, हाथ कटवाले विचलित नहीं हुए। जा रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो संयम से चलने वाले पुरुषों के चेहरों में आकर्षण ही होता है। भिक्षा के लिए तो
एक माता ने देखा तो आकर्षित हो गई, उसने कहा यहीं पा लीजिए भिक्षा। संत हृदय उनका पा लिया। तो आप कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन। तो अब तो शाम होने वाली, यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। बड़ा भाव देखा, रुक गए। वो रात्रि में उनके पास आई, गलत भावना प्रकट की। तो कहा कि तुमको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे तो पति विराजमान है। तो उसको लगा कि इनका आशय कहने का है कि तुम्हारे तो पति, अगर पति ना होते तो काम अग्नि ऐसी होती, बुद्धि भ्रष्ट कर देती। आई और कहा तो पति को राधे राधे कर दिया। तो आप ऐसा तूने कैसे सोच लिया, तेरी ऐसी भावना? बोले अब ज्यादा हमारे सामने बाबागिरी नहीं, अब हम जो कहें वही कहो। नहीं तो हम जब पति को मार सकती तो तुम्हें अभी पूरी जनता से मरवा सकती है। तो उनका प्राण दे सकता हूं, धर्म से विमुख नहीं हो सकता। उसने मचा दिया हल्ला, लोग एकत्रित, देखो देखो ये धर्म करने का फल। मांग रहा था रोटी, हमने इसको बैठ के पवाया और कहा कि आज रात्रि यहीं रुक जाओ। रात्रि में रुका, हमारे साथ गंदा आचरण करना चाहा, पति ने विरोध किया, पति का गला काट दिया। और जाल रचने में माया को देर लगती है क्या? वो मुस्कुरा रहे थे। जगन्नाथ जी बड़ी सुंदर लीला की आपने। भक्त हैं उनके तो सामने भगवान, तो उनके संसार थोड़ी होता है। भक्त केवल भगवान को देखता है, उनकी लीला है जैसा। एक साधु जा रहे थे तो तरबूजे का खेत था, रखवाला उधर कहीं छुपा हुआ था। तो उनको लघुशंका लगी, तो मेड़ के इधर लघुशंका करे थे, इधर तरबूजे का खेत था। उसने समझा कि कोई तरबूजा चुराने के लिए झुका, तो लाठी लेकर सीधे आया और पीछे से लाठी मारी। अब मस्तक खुल गया, रक्त बहने लगा। जब वो घूमे तो देखा कंठी तिलक महात्मा। उनका अरे महाराज, हमने समझा गांव का कोई चोर है तरबूज चुराने के लिए। तो उनका हम तो जानते हैं ना आपको, आप ऐसे ही लीला करते रहते हो। बोले नहीं, हमने पहली बार किसी को मारा है, दोबारा नहीं। बोले हम जानते हैं आपको। तो बोले महाराज क्षमा करो, चलो आपको अस्पताल ले चलते हैं। बोले ये भी हम जानते हैं आपको। और वो तो अपने भाव में वहां ले गए। डॉक्टर ने पट्टी लगाई और एक आदमी आया और उसने कहा साधु को कोई ऐसा पीड़ा दे सकता है? तुम चिंता मत करो। गर्म दूध लाया, मीठा करके पिलाया। कहा महाराज आप चिंता मत। बोले हमें चिंता नहीं, लेकिन हम तुम्हें देख करके कह रहे इतना छलिया हो तुम। मतलब हमने क्या, दूध है, चीनी है, इसमें मिला दिया हमने, कोई और तो इसमें जहर तो मिलाया नहीं। हम जान रहे हैं ना, तुम ही हो पहले लाठी से मारा, फिर अस्पताल लाए, तुम ही ने पट्टी बांधी और तुम ही हमें दूध पिला। बोले महाराज नहीं, ऐसा ऐसा करके फंसा क्यों रहे हो हमको? हमने ऐसा। बोले हम तो अब तुम हमें भुलावे में नहीं डाल सकते, तुम ही हो, तुम ही हो। वो अपने भाव में है, वो सामने वाले का। तो साधु अपने भाव में होता है। तो सदन जी आनंदित है, हे भगवान ये तुम्हारी लीला है। राजा के पास सुबह पेश किया गया उनको बांध कर। उनसे पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ऐसा नहीं। बोले ये आपके, तो बोले जो कह रही है इसमें भी भगवान की कृपा है। अब वो इस बात को समझ नहीं पाए। एक बार उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं, पर जब दोबारा कि ये तो सत्य कह रही, तो उनका ये भी भगवान की इच्छा होगी, इसमें भी भगवान की कृपा है। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। साधु है, प्राणदंड तो नहीं, इतने हाथ काट दिए गए, छोड़ दिया जगन्नाथ जी के सामने। कहा प्रभु हाथ तो वही ले लिए थे, ले जोड़ के प्रणाम करते आपको। वो आप तो सब जान ही रहे, अपराध नहीं, इसलिए देखो हृदय आनंदी थे इतने कष्ट में। और जे भी ऐसे हाथ जोड़ने को किया, नवीन हाथ जागृत हो गए। और भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान जब बातचीत करते हैं तो यही बातचीत अपने से होने लगे तो आप नहीं सुन पाएंगे, जिससे होगी वही सुन पाए। भगवान ने कहा तुम्हारा हमारे प्रति तनिक भी रोष नहीं आया कि बिना किसी गलती के तुम्हारे ऊपर आरोप और ये दंड? बोले प्रभु हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार दिखाई देता है। तो वो करके इतने बड़े महात्मा है कि जहां भयभीत हो जाएंगे भैया वो ऐसे तो हम धर्म ही से चलते हैं, पर अब सब जान जाएंगे, दंड मिलेगा, इससे अच्छा चल भैया जैसा तेरा। नहीं, प्राण चले जाएंगे धर्म। और कार्य क्या करते हैं ये?
अपने कर्म को छोटा मत समझो, चाहे किसानी हो चाहे व्यापार हो, छोटी सी दुकान है, अच्छा है, नाम जप कर रहे हो, 10 20 50 100 जो भी मिले, आटा दाल नमक रोटी खाओ पियो, तुम्हारा परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। बेईमानी करके अधर्म आचरण कर करो तो भैया देख लेना, ऐसा होगा कि तुम सोचोगे कि हमने पाप किया है, सोचोगे। एक दिन तुम्हें बैठ के रोना पड़ेगा अपने परिवार के लिए जिनके लिए तुम पाप आचरण करते हो। नाम जप करो, कोई गंदा आचरण मत करो, इस कलिकाल में वो महान लाभ प्राप्त होगा जो और युगों में प्राप्त नहीं हुआ, केवल नाम से। नाम जप करो, कोई शिकायत जीवन में नहीं रह जाएगी। नाम जप नहीं करोगे कभी तुम्हारी शिकायत की पूर्ति होगी ही नहीं, इतनी शिकायतें तुम्हारे जीवन में रहेंगी। शेष चर्चा आगे।